मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, सारी आशीषों के लिए जो कि उसने हमारी जिंदगी हमारे परिवारों के साथ जोड़ा है। और आज इस आराधना में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज का जो संडे है वो 5th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का 5वां रविवार। और हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस विशेष समय के लिए जो कि उसने हमारी जिंदगियों और हमारे परिवारों के साथ जोड़ा है। और आज हम सब लोग यहाँ फेसबुक के माध्यम से लाइव वर्शिप में हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें इस बात के लिए कि प्रभु ने एक और मौका हमारे जीवन में जोड़ा। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो कि आपने हमारी जिंदगियों हमारे परिवारों के साथ जोड़ा है। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सब आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए हम निकालेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके 38 पद से लेकर उसके 48 पद तक। और हमारे बीच में हमारे इवेंजलिस्ट साहब हैं मिस्टर रविकांत क्रिस्टोफर, वो इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 38 to 48। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 38वें पद से 48वें पद तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपकी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। आज के वचन को सुनने के लिए अपने सिर को झुकाएं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने एक और सुंदर समय हमारे परिवार और हमारे साथ जोड़ा है। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने उत्तम समय हमें दिया कि आज हम आपको धन्यवाद कर सके। इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आपकी आशीष हो। यीशु ख्रिस्त के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक और सुंदर हमारे जीवन हमारे परिवारों के साथ जोड़ा है। और हम धन्यवादित हैं इस बात के लिए कि आज एक और संडे वर्शिप में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का जो संडे है वो 5th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, यानी कि पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का 5वां रविवार। और आज का जो थीम है वो आवर लव फॉर अदर्स शुड बी विदाउट एनी लिमिट लाइक द लव ऑफ गॉड। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के लिए हमारा प्रेम भी असीमित होना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के लिए भी हमारा प्रेम असीमित होना चाहिए।
और उस असीमित प्रेम के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में उसके 38 पद से लेकर उसके 48 पद में प्रभु यीशु ख्रिस्त इस प्रकार से कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, यानी कि अगर किसी ने किसी की आंख को फोड़ दिया तो जाकर तू भी उसकी आंख को फोड़ दे। अगर किसी ने किसी के दांत को तोड़ दिया तो जाकर उसका भी दांत तोड़ दे। लेकिन वचन आज आपको मुझे सिखाता है कि हमारा जो प्रेम है, जो प्यार है, वो सभी लोगों के लिए असीमित होना चाहिए, यानी कि हर एक मानव जाति के लिए ये प्रेम है, ये प्यार है जो आपके और मेरे लिए और पूरी मानव जाति के लिए है। और इस प्यार को समझना बहुत अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, आज का वचन आपको और मुझे बताएगा, अगर आप और मैं परफेक्ट नहीं है, आप और मैं परिपूर्ण नहीं है, तो इस प्रेम को आप और मैं नहीं समझ पाएंगे और इस परिपूर्णता को आप और मैं नहीं समझ पाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो व्यवहार था, उनका आचरण जो था, वो एक प्रेम भाव था। और यहां पर हम इस बात को पाते हैं, और वो परफेक्ट थे, पूर्ण, और यहां पर परिपूर्णता के बारे में भी बताया गया है। और यीशु मसीह कैसे प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि अब आंख फोड़ने के बाद आपको जाकर आंख नहीं फोड़नी है, आंख दांत तोड़ने के बाद आपको दांत नहीं तोड़ना है, यानी कि प्रतिशोध यहां पर बताया गया है, वो आपका और मेरा काम नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बताता है एक और विशेष बात, यहां पर शत्रुओं से प्रेम के बारे में है। और CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लेक्शनरी के अनुसार आपके और मेरे लिए एक विशेष थीम रखा गया है और पूरी मानव जाति के लिए, और वो थीम है परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के लिए हमारा प्रेम असीमित होना चाहिए। और ये दूसरे जो लोग हैं, इसमें कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे प्रियो, आज जबकि हम इस महामारी के दौर में चल रहे हैं, इस महामारी के रूप में आप और मैं देख रहे हैं, पूरा संसार त्रस्त है, परेशान है, हताश है, निराश है। और इस निराशा में आप और मुझे एक प्रेम का रूप लेकर परमेश्वर के साथ उसकी फेलोशिप में होते हुए उस प्रेम को बताना पड़ेगा। और प्रेम कब बताएंगे? जब हम उस प्रेम को जानने पाएंगे, और जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह में था। फर्स्ट, आपको और मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, परिपूर्ण होना पड़ेगा। और अगर परिपूर्णता नहीं है तो इस प्रेम की डेफिनेशन को आप और मैं नहीं समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, इस परिपूर्णता को आपको और मेरे जीवन में आना बहुत जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। और बाइबल यहां पर आपको और मुझे बताती है, अगर आप और मैं परफेक्ट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, तो आप और मैं परमेश्वर के प्रेम को जान ही नहीं सकते। वो कैसा प्रेम है, वो अद्भुत प्रेम है, वो महान प्रेम है। 4 बातें हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे, और विशेष बात वो है कि जब तक आप और मैं परिपूर्ण नहीं हो जाते, तो प्रभु के उस प्रेम को आप और मैं जान नहीं पाएंगे। और जैसा लिखा है, Our love for others should be without any limit like the love of God। ये उस समय की बात है जब लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। ये उस समय की बात है जब लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये उस समय की बात है जब लोग ऊंच नीच की भेदभाव मानव जाति में पैदा हो रखी है। ये उस समय की बात है जिस समय लोग बहुत धनाढ्य हो रहे हैं, बहुत पैसे वाले हो रहे हैं। और ऐसा प्रेम आपके और मेरे लिए विदाउट लिमिट, यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, विदाउट एनी लिमिट, यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको और मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, परिपूर्ण होना पड़ेगा मेरे प्रियो। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे 4 बातें हैं परफेक्ट की। हाउ कैन बी परफेक्ट, हम कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं। और जब परिपूर्ण हो जाएंगे तो उस प्रेम को आप और मैं जान पाएंगे, उस प्यार को आप और मैं जान पाएंगे जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने आपके और मेरे जीवन में बना के रखा है। पहली चीज, इन कैरेक्टर, चरित्र में परफेक्ट होना है आपको मुझे। इन कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, चरित्र के बारे में। आज हमारा आचरण और हमारा चरित्र कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, और बाइबल उस कैरेक्टर के बारे में बताती है। और यीशु मसीह का जो कैरेक्टर था उसको भी आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज जबकि आप और मैं
जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस वर्ग कुल में रह रहे हैं, या जिस जातीय धर्म में आप और मैं रह रहे हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा है। यहां पर पहला जो परफेक्ट की जो निशानी है, परिपूर्णता की निशानी है, वो है हमारा चरित्र। हमारा चरित्र कैसा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और मुझे देखना पड़ेगा इस चरित्र को। यहां पर रोमियो और उसका पहला अध्याय अगर हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे, रोमियो और उसका पहला अध्याय और उसके 29 से लेकर उसके 32 पद में, यहां पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका पहला अध्याय उसके 29 पद में। फर्स्ट पॉइंट इन कैरेक्टर, अपने आप को परिपूर्ण रखना पड़ेगा अपने चरित्र में। यहां पर लिखा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। ये चरित्र है। यहां पर ये चरित्र दिखाया गया है। बाइबल आपको और मेरे चरित्र के बारे में बता रही है और लिखा है, और डहा, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बात के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए हैं। वे परमेश्वर के ये विधि नहीं जानते कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो अभी ना केवल आप ही के ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। ये चरित्र है। अगर आप और मैं चरित्रता में परफेक्ट नहीं है, तो परमेश्वर के उस प्रेम को और उन दूसरों से उस प्रेम को आप और मैं नहीं जान पाएंगे। और यहां पर क्या लिखा हैगा, ये चरित्र है मनुष्य का। और मनुष्य का चरित्र कैसा है? अधर्मी है, दुष्टता है, लोभ है, लालच। आज लालच भरा पड़ा है, जबकि इस महामारी में भी लोग लालची हो गए हैं। क्या लिखा है? बैर भाव, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये चरित्र है आपका और मेरा। ये और लिखा डहा, हत्या करना, मर्डर हो जाते हैं जरा छोटी छोटी बातों में, थोड़े थोड़े पैसों के कारण, छोटी छोटी प्रॉपर्टी के कारण मर्डर। ये चरित्र है। अगर आप और मेरा चरित्र परफेक्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उस प्रेम को आप और मैं जान नहीं पाएंगे जिसके बारे में हम बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। झगड़े, छल, झगड़ा है आपस में, एक दूसरे में लड़ाइयां हैं, छल है, एक दूसरे को छल रहे हैं। क्या लिखा? ईर्ष्या है एक दूसरे के अंदर। और लिखा चुगलखोरी करते हैं, हम एक दूसरे की चुगली लगा रहे हैं, उसकी बात उससे कही, उसकी बात उससे कही। और लिखा बदनाम करते हैं जरा जरा सी बात। ये चरित्र है। हमें कैरेक्टर में पवित्र होना पड़ेगा। और अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं है, तो प्रभु यीशु के प्रेम को आप और मैं जान नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। सब कुछ बेकार हो जाएगा। यीशु ख्रीस्त का प्रेम, क्योंकि वो परफेक्ट थे, उन्होंने कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करी, किसी को बदनाम नहीं करा, किसी के लिए गलत बात नहीं सोची, और किसी के लिए कभी छल की बात नहीं कही, कभी भी उन्होंने अभिमान की बात नहीं बोली, कभी डींगमार की बात नहीं बोली, कभी बुरी बुरी बातें उन्होंने नहीं बोली। इसलिए वो परफेक्ट थे। और आपको और मुझे आज बनना पड़ेगा। आज की सुबह अगर आप और मैं परफेक्ट नहीं है, तो मानव जाति का प्रेम आप और मैं समझ नहीं पाएंगे। होना पड़ेगा आपको और मुझे। ये परमेश्वर का वचन है। ये ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, इन सबको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लिखा है ये मनुष्य का चरित्र। माता पिता की आज्ञा ना मानना। अगर आपको और मैं, मेरे पास पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, या माँ बाप के समान कोई बुजुर्ग है, और आप और मेरा प्यार नहीं है उनके साथ, उनकी आज्ञा नहीं मान रहे, तो ये मेरा चरित्र है। तो मेरा करैक्टर जो है ठीक नहीं है, करप्ट है आप और मैं। अगर माँ बाप की आज्ञा भी नहीं मान रहे हैं, तो यहां पर बाइबल बताती है, और बुरी बातें आप कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टरलेस है। ये कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टरलेस का मतलब ये नहीं कि वो व्यभिचारी है या वो गलत सोचता है। कैरेक्टरलेस में तो ये भी बना अभिमानी। अगर अभिमान करें तो कैरेक्टरलेस है, डींगमार है तो कैरेक्टरलेस है। और यहां पर लिखा है दूसरों का अनादर नहीं कर रहे हैं हम, तो कैरेक्टरलेस है। इसलिए हर एक के रेस्पेक्ट करनी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तभी उस प्रेम को जानने पाएंगे। फिलिपियों
और उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वें पद को अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, फिलिपियों और उसका दूसरा अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, बाइबल में क्या लिखा है, निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान हो। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं जलते हुए दीपक के समान हैं। मानव जाति का जो सेवा है, जो प्रेम है, वो क्या है कि हमें किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष से बात नहीं करना है। ये वो प्रेम है। तभी हमारा कंप्लीट होगा कि परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के लिए हमारा प्रेम असीमित होना चाहिए। इन कैरेक्टर, अपना चरित्र अच्छा करना है। आज से हमें सारी ईर्ष्या द्वेष बैरभाव, और अगर हम माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल इस बात को बता रही है, तो आज उसको छोड़िए और उस प्रेम को अपना लीजिए। दूसरी बात, हाउ कैन बी परफेक्ट इन कैरेक्टर, इन होलीनेस। यहां पर जो दूसरी बात है, पवित्रता में। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बताता है, खासकर इस समय में आपको और मुझे पवित्र होना पड़ेगा। होलीनेस। और ये पवित्रता कहां से आती है? ये पवित्रता हमारे हृदय से आती है, कहीं और से नहीं आती। पवित्रता कहीं जाने से नहीं मिलती, पवित्रता हमारे अंदर से होती है। इन होलीनेस, इस पवित्रता के बारे में आज आप और मैं सीख रहे हैं। अगर परफेक्ट बनना है तो आपको और मुझे पवित्र भी बनना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे जीवन में। पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय, बाइबल में बहुत ही सुंदर वचन आपको और मुझे मिलते हैं यहाँ पर। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा हैगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, ये पूरी मानव जाति के लिए संदेश है, हर एक उस मनुष्य के लिए जो ईश्वर को मानता है। यहां पर क्या लिखा हैगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर यानी कि ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका मंदिर कौन है? आप और मैं हैं। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वो तुम हो। होलीनेस, इन होलीनेस, पवित्रता में आपको मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा। और जब तक पवित्रता नहीं है, लिखा तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रिय। एक घर, हाउस ऑफ गॉड, खुदा का घर, आप और मैं, और परमेश्वर का आत्मा आपके मेरे अंदर वास करता है। आज इस पवित्रता को भी जानना पड़ेगा, लेकिन हमने इस मंदिर को बहुत चीजों में करप्ट कर दिया, अशुद्ध कर दिया है, अशुद्धता में डाल दिया है। बुरी बातें, लिखा है बाइबल में बताती है, जो मनुष्य के मन से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए आप और मुझे अगर परफेक्ट नहीं है, आप और मैं, और परफेक्टता में होलीनेस नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो बेकार है हमारा प्यार। ये दिखावा बेकार है। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि जैसे परमेश्वर का प्रेम है, ऐसे ये प्रेम दूसरों के लिए असीमित होना चाहिए, थोड़े समय का नहीं, सेल्फिशनेस नहीं, और ये पवित्रता हमारे हृदय में होनी चाहिए। हम सब परमेश्वर का मंदिर है, पूरी मानव जाति, चाहे वो छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जो भी जाति, जो भी धर्म के आदमी क्यों ना हो, हम लोग परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और जहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है, निवास करता है, तो वहां अशुद्धता नहीं होती, वहां शुद्धता पाई जाती है, पवित्रता पाई जाती है। और इसी में हम आगे अगर पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 4था अध्याय, बाइबल में यहां पर लिखा है, इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसके 24 पद में लिखा हैगा, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। अगर बुराइयां हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, इस घर को हमने किसी और का अड्डा बना दिया है, कोई और शैतान निवास कर रहा है, परमेश्वर नहीं है, तो लिखा है नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तभी उस प्रेम को जानने पाएंगे। हाउ कैन बी परफेक्ट
हम कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं? चरित्र में, चरित्रता में, पवित्रता में। तीसरी बात, परिपक्वता में, इन मैच्योरिटी। आप और मैं मैच्योर तो हैं, बहुत एज है, बहुत उम्र है हमारी, हम कई उम्र के लोग हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इन मैच्योरिटी ऐसा लगता है बच्चों के समान काम कर रहे हैं। आप मैच्योर आपको और मुझे होना पड़ेगा, और जब तक मैच्योर नहीं है तो उस प्रेम को भी जान नहीं पाएंगे जो प्रभु परमेश्वर का उसने आपसे और मुझसे किया। बाइबल में यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन मैच्योरिटी, परिपक्वता में, परिपक्व आपको और मुझे होना पड़ेगा। और ये परिपक्वता प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम देखते हैं तो उनके अंदर शुद्धता थी, पवित्रता थी, उनका चरित्र शुद्ध था और वो परिपक्व थे। वो एक परिपक्वता में बात करते थे, मैच्योरिटी। आपको और मुझे मैच्योर होना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो परमेश्वर के प्यार को आप और मैं जान नहीं पाएंगे। और जब परमेश्वर के प्यार को आप और मैं नहीं जानने पाएंगे तो मानव जाति से कैसे प्रेम करेंगे? फिर वो लड़ाइयां, वो झगड़े, हम बच्चों के समान लड़ते झगड़ते हैं। कोई हमें फुसला देता है और हम बहक जाते हैं, कोई हमें बहकाता और हम बहक जाते हैं और वो काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बाद में रियलाइज होता है क्योंकि आप और मैं मैच्योर नहीं है। मेरे प्रियो, आपको मुझे मैच्योर होना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 13 verses 11। पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय और उसके 11वें पद में परिपूर्णता और परिपक्वता के बारे में बताया गया है। यहां पर लिखा हैगा, जब मैं बालक था, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया हूं तो बालकों की बातें छोड़ दी हैं। यह है परिपूर्णता, यह है इनमेच्योरिटी। आप और मुझे बालक नहीं है, आप में मैच्योर हैं। हम क्यों जरा जरा सी बातों में भड़क जाते हैं? जरा जरा सी बातों में हम सरकार का नुकसान कर देते हैं, परिवार का नुकसान कर देते हैं, सोसाइटी का नुकसान कर देते हैं। जरा जरा सी बातों में हम एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। पहले हम बालक थे, बच्चे थे, बच्चों के समान हमारा आचरण था, लेकिन अब हम सियाने हो गए हैं, यानी कि अच्छे बुरे का ज्ञान आपको और मुझे आ गया है। इसलिए परिपूर्णता आपके और मेरे अंदर होना जरूरी है, तभी उसके प्रेम को आप और मैं जानने पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूं कि बुरे का सामना मत करना। यही परिपक्वता की निशानी है मेरे प्रियो। इसके 4वें अध्याय के 20 पद में क्या लिखा है? हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। इनमेच्योरिटी, परिपक्वता, परिपूर्णता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और अगर ये परिपक्वता नहीं है तो आप और मैं इस प्रेम को नहीं जान पाएंगे। हम बहुत सी बातें बोलते हैं, बहुत सी चीजें कहते हैं, बहुत सी बातों का हम मूल्यांकन करते हैं, लेकिन उस प्रेम को नहीं जानने पाए जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझसे और पूरी मानव जाति से किया। और जब ये प्रेम आ जाएगा तो फिर लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव सब खत्म हो जाएगा। और ये फैमिली से शुरू होएगा, परिवार से। ये प्यार परिवार से शुरू होता होता समाज में आएगा, समाज से होता होता देश में आएगा, और देश में होता होता पूरे संसार में फैल जाएगा। लेकिन हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, हम पवित्रता में हमारा जीवन होना चाहिए, और परिपक्व आपको मुझे बनना पड़ेगा। इब्रानियों की पत्री, बाइबल में एक किताब है इब्रानियों, उसका 5वां अध्याय उसके 11वें पद से यहाँ पर लिखा है, इसके विषय में बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा से फिर से सिखाए, फिर से बताए। और लिखा है, तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, क्योंकि उनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई।
इसलिए आप और मुझे परिपक्व परिपूर्ण होना पड़ेगा। अंतिम बात, चौथी और अंतिम बात, इस परफेक्टनेस, इस परिपूर्णता की जो अंतिम बात है वो है हाउ कैन बी परफेक्ट इन लव, प्यार में। जो शुरुआत हमने करी थी, जो वचन को आप और मैंने पढ़ा, आवर लव फॉर अदर्स शुड बी विदाउट एनी लिमिट लाइक द लव ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के प्रेम के समान हमारा प्रेम भी दूसरों के लिए, यानी कि मानव जाति के लिए, हर एक छोटे बड़े के लिए, हर एक जाति और धर्म के लोगों के लिए, हर एक कुल और भाषा के लोगों के लिए असीमित होना चाहिए, असीमित होना चाहिए, असीमित होना चाहिए। मेरे प्रियो, इन लव आप और मुझे प्यार में परफेक्ट होना चाहिए पड़ेगा, प्यार में परिपूर्ण होना पड़ेगा, प्रेम में परिपूर्ण होना पड़ेगा। अगर प्रेम में परिपूर्ण है नहीं हुए तो प्रेम की परिभाषा को आप और मैं समझ नहीं पाएंगे। हम कह तो लेते हैं मम्मी हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, पापा हम बहुत प्यार करते हैं, पत्नी से बोलते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पतियों से कहते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं, बच्चे कहते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो प्रेम प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है, क्योंकि हमारा चरित्र ठीक नहीं है, हम पवित्र नहीं हैं, हम मैच्योर नहीं हैं और हमारे अंदर प्रेम भी नहीं है। याकूब उसका दूसरा अध्याय उसके 8 और 9 पद को हम पढ़ेंगे। याकूब उसका दूसरा अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, परफेक्टनेस में इन लव, प्यार, अगर हमारा प्रेम नहीं है सही और प्रेम को हम नहीं जान पा रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो जो अच्छा करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। प्रेम में पक्षपात नहीं होता। लिखा है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और ये प्रेम, पड़ोसी का मतलब ये नहीं जो मेरे घर के पास रह रहा है, पड़ोसी का मतलब ये नहीं जो मेरे घर के पास रहता हो, पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि जो मेरे साथ जॉब, हर एक वो जन जिसको आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, हर एक वो जन जो आपके साथ है, जिसको आपकी जरूरत है, वो आपका पड़ोसी है। वो जरूरी नहीं है वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता हो, वो जरूरी नहीं है वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता हो, वो जरूरी नहीं है वो कौन से देश से आता हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो प्रेम है, वो पड़ोसी का प्रेम आपको और मुझे दिखाना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और क्या यहां पर बाइबल बताती है आपको और मुझे, और लिखा तुम अच्छा भी करते हो लेकिन पक्षपात मत करना, सबके समान समान प्रेम जो है आपको और मुझे समान बर्ताव के बारे में बताता है। मेरे प्रियो, आज के सुबह इस प्रेम को हम देखेंगे। एक माता पिता है, उनके 2 बच्चे हैं, एक छोटा एक बड़ा, 2 लड़के हैं। ऐसा नहीं है वो बड़े को ज्यादा प्यार करे, छोटे से कम प्यार करे, उनको बराबर प्यार करना पड़ेगा, पक्षपात नहीं, क्योंकि दोनों उनके बच्चे हैं। और इस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे जीवन में रखा है और इसको हमें बना के रखना पड़ेगा। उसके इसी के 4 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, हे भाइयों, एक प्रेम जो है पक्षपात नहीं करता। ये इन लव के बारे में है। कभी भी, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, चाहे वो कोई पूरे देश में हो, चाहे पूरे संसार में हो, यहां पर लिखा वो पक्षपात नहीं करता। दूसरी बात, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी नहीं करो। प्रेम जो है एक दूसरे की कभी बदनामी नहीं करेगा, कभी किसी को गलत नहीं कहेगा, क्योंकि लिखा है, जब हम वचन में लिखा है कि हे मूर्ख, तू अपने आंख के लट्ठे को निकाल, दूसरे की आंख के तिनके को ना देख। हम दूसरों की आंखों के तिनके को देखते हैं, जो तिनका उसकी आंख में पड़ा है, लेकिन हमारे आंख में जो लट्ठा पड़ा है, यानी कि जो बुराइयां हमारे अंदर, हम उसको नहीं देख रहे हैं। और यहां पर लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है,
यह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। अगर भाई की भी बदनामी कर रहे हैं, भाई बहन की भी बदनामी कर रहे हैं, माता पिता की बदनामी कर रहे हैं, अपने पड़ोसी की बदनामी कर रहे हैं, अपने लोगों की बदनामी कर रहे हैं, या अपने प्रिय लोगों की बदनामी कर रहे हैं, या जिनको आप जानते नहीं उनकी भी बदनामी कर रहे हैं, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे हमारे लीडर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, लिखा है कभी नहीं करना है। बाइबल में इसमें लिखा है, और लिखा है और दोष नहीं लगाना है। यह जजमेंट करना आपका मेरा काम नहीं है। जजमेंट करना उस परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम है। आपका मेरा काम नहीं जजमेंट करना। दोष, और यदि व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। मेरे प्रियो, ये चौथी बात और अंतिम बात जो आपके मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अंतिम पद में आपके लिए पढ़ूंगा, पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय, उसके 16 और 17 पद में, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई करने के लिए आड़ ना बनाओ। लिखा, इस स्वतंत्रता को बुराई करने की आड़ मत बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, रिस्पेक्ट, प्रेम, रिस्पेक्ट करना सिखाता है, इज्जत करना सिखाता है। भाइयों से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। यानी कि जो लीडर्स हैं हमारे, लिखा राजा मतलब लीडर्स, जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चाहे जितने मंत्री हैं, जो हमारे लीडर हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे IAS PCS ऑफिसर्स हैं, या जो भी हमारे ऊपर लीडर हैं, लिखा है उनका क्या करो, रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। ये प्रेम है मेरे प्रेम। अगर इन 4 बातों में आप और मैं परफेक्ट नहीं है तो परमेश्वर के उस प्रेम को जो विदाउट एनी लिमिट के बारे में बताया गया, आप और मैं नहीं जान पाएंगे। प्रभु आपको मुझे आशीषित करे, फलवंत करे कि हम कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। अपने चरित्र को अच्छा कीजिए, अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इस देह को पवित्र बना के रखिए, और उसके बाद अपने आप को मैच्योर कीजिए, परिपक्व कीजिए, परिपूर्ण कीजिए, और प्रेम में बने रहिए। और जब ये 4 बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी मेरे प्रियो, प्रभु आपको और मुझे आशीषों का स्रोत बना देगा। काश कि परमेश्वर आपको और मुझे ब्लेस करे, हमें आशीषित करे, आज के वचन के अनुसार हम सबको आशीष प्रदान करें। अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, जबकि इस महामारी से वो जूझ रहा है। प्रार्थना कीजिए, भूकंप हमारे देश में आ रहे हैं, कि परमेश्वर इस भूकंप को भी दूर करे। प्रार्थना कीजिएगा, बहुत सी जगहों पर बहुत से लोग बिजली के दैविक आपदा से मर गए हैं, बिजली गिरने से मर गए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस महामारी में बहुत सी सेवाएं कर रहे हैं, मेडिकल से संबंधित सेवाएं हो रही, पुलिस विभाग के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे जितने अधिकारी हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे देश के हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, सारे राज्य के मुख्यमंत्री, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि इस महामारी का सामना हम कर सकें और ये बीमारी जल्द जल्द हमारे देश से, इस संसार से दूर हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, हमें परिपूर्ण और परिपक्व बना देता कि हम आपके प्रेम को जानने पाए और वो प्रेम आपके और हमारे लिए बहुतायत से बढ़ने वाला हो सके। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, आपने कहा कि हमें बदला नहीं लेना है। प्रभु यीशु, आपका प्रेम इस संसार में और हमारे देश में बहुतायत से बना है। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन है, प्रभु उनके अंदर प्रेम उत्पन्न करें। लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, प्रभु उनके अंदर प्रेम उत्पन्न करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सारे स्टेट्स के अधिकारियों के लिए, हर एक विभाग के लिए प्रभु हम आपकी आशीष चाहते हैं कि उनको ऐसी सामर्थ्य दे। प्रभु खासकर प्रार्थना करते हैं, कानपुर में एक बड़ी घटना घटी है, हमारे बहुत से पुलिस शहीद हो गए हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों को शांति दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके परिवारों को तसल्ली दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी कोविड-19 की इस बीमारी से, महामारी से ग्रसित है प्रभु, आप उनको चंगाई दीजिए।
जिनके पारिवारिक लोग इस संसार में नहीं रहे उनको भी शांति दीजिए। जहाँ कहीं भी वो ट्रीटमेंट हो रहा है, हर एक हॉस्पिटल्स के लिए प्रभु आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं, हर एक डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ के लिए प्रभु आपके भय में होकर वो कार्य कर सके, उन सबको ब्लेस करें। हम सबके साथ रहें और इस वचन के अनुसार हमारा जीवन आशीष में हो सके। प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ और सारे विश्वासियों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक बने रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आय से आशीषित करे। आप सबको जय मसीह।